30 वर्षों से दानिश नगर निवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर पर भी लगाया आरोप। कॉलोनाइजर और नगर निगम की उदासीनता से दानिश नगर निवासी हैं पीड़ित। राजधानी भोपाल के दानिश नगर में लगभग 400 आवासों में निवास करने वाले नागरिकों ने अपना दर्द बयां किया। मूलभूत सुविधाओं, विकास के लंबे चौड़े दावे करने वाले कॉलोनाइजर और राजनेताओं ने सिर्फ कॉलोनी के निवासियों को झूठे और कोरे आश्वासन ही दिए। टूटी फूटी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पानी, सीवेज, इन सारी समस्याओं को लेकर यहाँ के निवासियों ने एक बार नहीं कई बार अपनी आवाज बुलंद करते हुए मांग की, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण आज तक नहीं हो पाया। जल संपत्ति कर, स्वच्छ भारत अभियान, जितने भी कर जमा करने के बाद भी दानिश नगर का विकास नहीं हो सका। इस संबंध में जब अपने संवाददाता राजू प्रजापति ने नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पहले प्लांट था या धरोहर, राशि बंधक होते थे। बिल्डर का ये दायित्व है कि बचा हुआ निर्माण और विकास कार्य पूर्ण करे। हम लोग जो काम बची हुई निर्माण कार्य और मान लीजिए डेवलपमेंट कार्य कंप्लीट होते ही हैंडओवर बिल्कुल ले लेंगे। जो डेवलपर का या बिल्डर का दायित्व है कि मान लीजिए काम एक बार कंप्लीट होकर और हैंडओवर जो होती है RWA या रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी को ही होती है। तो इसे हमने आंकलन करना है क्या क्या काम बचा हुआ है, वो कार्य हम बिल्डर से मतलब करवाएंगे, उसके बाद हैंडओवर कर लेंगे। लेकिन जो 30 वर्ष हो चुके हैं और उसकी धरोहर राशि जमा होने लगे वो भी उसको रिलीज कर दी गई है, वापस कर दी गई है। नहीं, ये जब उस समय इस प्रकार के कॉलोनाइजर रूल्स नहीं थे जहाँ पे मतलब प्लॉट वगैरह भूखंड वगैरह बंधक होते थे। उस समय प्रावधानों में इस प्रकार नहीं था। तब भी बिल्डर के ऊपर दायित्व है, हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि मान लीजिए जो बचा हुआ निर्माण कार्य और जो विकास कार्य कंप्लीट कराएंगे। तो नर्मदा योजना जो बनाई थी वहाँ पर, तो नर्मदा जल पानी भी वहाँ नहीं पहुँच रहा। उनका कहना यह है कि सीधे एक बल्क लगा दिया जाएगा और जो वो नियम है सभी के लागू है, दानिश नगर के लिए भी लागू है और सभी मतलब कॉलोनी के लिए लागू है। लाइन तो टूटी फूटी पड़ी हुई है। नहीं, अभी तक मतलब उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। हमने जानकारी बता दिया कि उधर जो संपवेल बनी हुई है, नहीं तो मतलब ओवरहेड टैंक बना हुआ है, अप्लाई कर लेंगे तो बल्क कनेक्शन देने के लिए हमारे पास पानी पर्याप्त उपलब्ध है, पानी कलेक्शन मिल जाएगा। और वहीं पूर्व दानिश नगर निवासियों का आरोप है कि जो धरोहर राशि नगर निगम ने कॉलोनाइजर को वापस क्यों की, जब इस कॉलोनी में कोई विकास नहीं हो सका तो उस राशि से ही विकास किया जाता और इसके बाद कॉलोनी को नगर निगम को स्थानांतरण किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कॉलोनी वासियों ने ये भी आरोप लगाया कि नर्मदा जल के नाम पर कर वसूला जा रहा है, लेकिन आज तक नर्मदा जल इनके घर तक नहीं पहुंच सका। नगर के अंदर ये जब से कॉलोनी बनी हुई है, इसमें कितनी प्रकार की समस्याएं जब से लेकर अभी तक? देखिए, ये करीब 30 साल पुरानी कॉलोनी है और जब से ये कॉलोनी बनी है तब से हमसे, जब शुरू में ही हमसे कॉलोनाइज़र ने डेवलपिंग सारे चार्जेस ले लिए और तभी से हम नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं। 30 साल होने के बावजूद भी न कॉलोनाइज़र ने यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी विकास कार्य किए हैं और ना ही हमारी सरकार, प्रशासन, नगर निगम ने हमारी सुध ली है, क्योंकि हम सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं और हमारे कॉलोनाइज़र को भी पैसा दे रहे हैं, फिर भी यहाँ किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं मिल रही हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं, उनसे भी हमने हज़ारों एप्लीकेशनों के साथ रिक्वेस्ट कर दी। कृष्णा गौर मैम है और उनसे भी रिक्वेस्ट की और सालों पहले जब श्री बाबूलाल गौर जी थे उनसे भी निरंतर हमने ये रिक्वेस्ट की कि क्योंकि हम बहुत पुरानी कॉलोनी हैं, हमारी इस कॉलोनी को नगर निगम में आप टेक ओवर करवा दीजिए। तो ये प्रोसेस भी आज तक नहीं हुआ। तो अब हम किसके पास जाएं? ना प्रशासन हमारी सुन रहा है, ना कॉलोनाइज़र सुनता है और ना ही जनप्रतिनिधि हमारा किसी भी प्रकार फेवर करते हैं। और यहाँ आपने अव्यवस्थाओं का भंडार देख लिया, ना यहाँ पे सड़कें हैं, सीवेज ड्रेनेज पूरा टूटा हुआ है, यहाँ पर लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बच्चों को खेलने के पार्क नहीं है, जो भी हमारी बेसिक, हमारा जो नर्मदा जल है वो तक हमें शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। उसका भी सरकार ने हमसे विकास जो उपकर है वो भी 10 साल पहले हमसे एडवांस में ले लिया। जो इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन हमको मिलना था वो भी आज तक नहीं मिला। तो ये सभी लोगों की लापरवाही है, असंवेदनशीलता है, जिसके कारण हम नागरिकों को हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हम सारी बहुत बुरी तरह यहाँ पे त्रस्त हो गए हैं।
कहने को तो दानिश नगर बहुत बड़ी सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं है। पूरे बरसात में पूरे गड्ढे भरे हैं, सड़कें ख़राब हैं, बिजली कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे पार्क की कोई सुविधा नहीं है। और हम लोग सारा मेंटेनेंस भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं, और हम लोगों की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे सारी पब्लिक परेशान है। यहाँ पर रास्ते में चलते नहीं बनता, कनेक्शन नहीं है, पूरे बिजली के खम्भों पे पूरी लाइट नहीं है, पूरी पब्लिक परेशान है और यहाँ के बच्चे परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों से कभी आपने शिकायत की इसको लेकर? हाँ, हमने की ना जनप्रतिनिधियों से। किससे की थी? क्षेत्र की विधायक कौन है? कृष्णा गौर से की थी। क्या बोली वो? एक बार वो आई थी तो सब लोगों ने बोला था शायद उनसे, मगर वो आई नहीं, अभी तक तो इधर आई नहीं है, और ना हमारा कुछ काम हुआ है इधर। भीषण गर्मी के दिनों में यहाँ के बोरिंग सूख जाते हैं, उस समय पानी की भारी किल्लत होती है। आप देख सकते हैं कि पार्क में जगह जगह कचरा और गंदगी, जंगली पेड़ अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। इसमें सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर विचरण करते नजर आते हैं। असामाजिक तत्वों के द्वारा देर रात में जाम टकराए जाते हैं, जिससे आसपास के लोगों को डर और भय का वातावरण बना रहता है। दानिश नगर निवासियों के द्वारा बताया गया कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती कृष्णा गौर से भी उन्होंने इस संबंध में चर्चा की और उनसे इस समस्याओं को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और दानिश नगर के कॉलोनाइजर के द्वारा किए जा रहे भेदभाव से क्षेत्र के नागरिकों को कब निजात मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है।